बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रॉब्लम नंबर 1 to 3 कर लिए थे। अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 और 6 तक करेंगे। 4 to 6 हम प्रॉब्लम करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। जी, प्रॉब्लम नंबर 4 की हम रीडिंग करते हैं। कह रहा था रियाज शुगर फैक्ट्री ऑफ मुल्तान कंसाइन टू मिस्टर शाहिद ऑफ लाहौर 400 bags of sugar at ₹25 पर बैग। रियाज शुगर फैक्ट्री ऑफ मुल्तान कंसाइंड, तो ये हमारा कंसाइनर है, और मिस्टर शाहिद जो लाहौर में है वो हमारे कंसाइनी है। 400 बैग्स शुगर के भेजते हैं, 25 पर बैग है, तो ये हमारे टोटल 10,000 हो गया कंसाइनमेंट जो हम भेजते हैं उसको। ठीक है, ये कैसे आया है? 400 बैग्स मल्टीप्लाई बाय 25, एक बैग हमारा 25 रुपए का है। अच्छा, दे आल्सो पेड कार्टेज फ्रेट एटसेट्रा ₹250। जी, कंसाइनर एक्सपेंस टोटल कितना है हमारा? 250। नेक्स्ट कह रहा है द कंसाइनर ड्रू ऑन द कंसाइनी एज एन एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट at 3 month ₹6,000 which they discounted at their bank at 5%। जो कहते हैं कि यहाँ पे एडवांस उसने डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजा, उसने कैश की शेप में नहीं भेजा, उसने बिल रिसीवेबल अपने ऊपर ड्रा कर लिया है जो 6,000 का है, और 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के बाद वो आपको इस बिल की पेमेंट दे देगा। जी, इसकी एंट्री यहाँ पे आप कैश टू कंसाइनी या बैंक टू कंसाइनी करते थे, वहाँ आप बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी कर लेंगे। अब उसने वो बैंक से डिस्काउंट भी करवाया। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? 6,000 का हमारा बिल है, ठीक है, उसने 5% जो है वो डिस्काउंट देना है। अब आपने देखना है बिल कितने का है। बिल है 3 मंथ का, 3 ÷ 12, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6,000 इंटू 5 ÷ 100 × 3 ÷ 12, 75। ये जो 75 हमारे पास आया, ये हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यू है। बिल रिसीवेबल के सामने हमेशा बेटा आती है ओरिजिनल वैल्यू। बिल हमारा कितने का था? 6,000 का। ये जो मैंने नीचे कैलकुलेशन की है, इससे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? डिस्काउंट 75 रुपीज़। अब आप 6,000 में से जब 75 माइनस करेंगे तो ये हमारी, जी जब हम ये करेंगे तो 75 आ गया 6,000 में से हम 75 माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग वैल्यू हमारी बैंक के सामने आ जाएगी। कह रहे थे कंसाइनी सोल्ड ऑफ द गुड्स एंड रेंडेड ऑन अकाउंट सेल शोइंग दैट गुड्स रिलाइज ₹12,000 आउट ऑफ विच इन 12,000 की रिलाइज में इन चीज़ें सेल कर दी उसने। ठीक है, उसमें से कहता है जी उसने अपने चार्जेस डिडक्ट किए 80 एक्सपेंस है उसके कंसाइनी एंड हिज 5% कमीशन, मीन उसने ये दो काट के रिमेनिंग अमाउंट आपको भेज दी है। 12,000 की सेल है उसकी, ठीक है, और उसने चार्जेस कितने अपने डिडक्ट किए कंसाइनी एक्सपेंस 80, और उसके बाद 5% कमीशन। अब आपने 12,000 का 5% लेना है। 12,000 का कितना परसेंट लेना है? 5%, तो ये आ जाता है 600। 600 उसका क्या है? कमीशन है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमें प्रॉफिट क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम जब कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ आएंगे, हम ये देखेंगे उसने हमारी जो चीज़ें हैं वो कितने की सेल की। जी उसने सेल कर दी 12,000 की। वो हमारा स्टॉक जो है वो था कितने का? 400 बैग्स थे, 25 का एक बैग था, वो हमारा स्टॉक था 10,000 का। और कंसाइनी ने उसको सेंड करने पे कितना एक्सपेंस किया था? 250 किया था एक्सपेंस। उसके बाद कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस किया था? कंसाइनी ने 80 रुपीज़ एक्सपेंस किया था।
कमीशन हम अभी कैलकुलेट करके आए, हमने उसको कितना कमीशन पे किया है, 600 पे किया है। हम 12,000 का टोटल, जब हम 12,000 में से ये वाली साइड माइनस करेंगे, 12,000 में से जब हमने 10,000 माइनस किया, हमारे पास 2,000 रह गया, फिर 250 लेस किए, 80 लेस किया और 600 लेस किया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ गया 1070। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो ये हम प्रॉफिट वाली एंट्री के आगे मेंशन कर लेंगे 1070, और इधर भी हमारा आ जाएगा 1070। अब हम देखेंगे कंसाइनी अकाउंट से, कंसाइनी अकाउंट कैसे बनेगा। इसमें भी जो एडवांस है वो बिल रिसीवेबल की शेप में है। बिल रिसीवेबल हमारा कितनी अमाउंट का था, 6,000 का, और उसके बाद कंसाइनी एक्सपेंसेस कितने थे, 80, और उसके बाद कमीशन कितना था, वो था 600। सेल उसने कितने की थी, वो उसने की थी 12,000 की। अब आप 12,000 में से ये सारी वैल्यूज़ को लेस करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कंसाइनी ने कंसाइनर को पे की है। 12,000 में से जब आपने 6,000 लेस कर दिया तो डायरेक्टली 6,000 रिमेनिंग बचा, फिर उसमें से आपने 80 और जब 600 लेस किया तो आपके पास 5,320 रुपीज़ जो हैं वो रिमेनिंग बचे। ये हम लिख लेंगे अपने कैश रिसीव फ्रॉम कंसाइनी में। ठीक हो गया। इसके बाद हमने अपनी एंट्री करनी है फर्स्ट, जो हमारी ओपनिंग वैल्यू थी वही यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारी, इसको हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 था। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। जी, प्रॉब्लम नंबर 5 यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बुक्स हैं, हनीफ चौधरी की बुक है जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो आप उस बुक से क्वेश्चन देखें। कह रहे जी, मिस्टर साजिद ऑफ लाहौर कंसाइन गुड्स वैल्यूड एट ₹25,000 टू मिस्टर माजिद ऑफ मुल्तान। मिस्टर साजिद लाहौर के हैं जो चीज़ें भेज रहे मुल्तान में मिस्टर माजिद को। इन गुड्स की वैल्यू है 25,000। यहाँ पे उसने टोटल गुड्स नहीं बताएंगे यूनिट कितने थे, उसने बस कॉस्ट बता दी कि 25,000 की भेजी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ही लिख लेंगे। कंसाइनर पेड फ्रेट ₹650 एंड इंश्योरेंस ₹490। ये जो है कंसाइनर का एक्सपेंस है, इन दोनों को आप ऐड करके लिख लेंगे, 650 प्लस 490, 1140 जो हैं ये आपके बन रहे हैं कंसाइनर एक्सपेंस। उसके बाद वो कह रहा है अ बिल वाज ड्रॉन ऑन मिस्टर माजिद फॉर 3 मंथ ₹4,000 का बिल ड्रा किया एज एन एडवांस एंड was immediately was discounted with the bank at ₹3,800। यहाँ पे भी परसेंटेज नहीं बताई, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने बाकी सब कुछ बता दिया है। 4,000 का बिल ड्रा हुआ है एज एन एडवांस, बिल बैंक से डिस्काउंट हो जाता है, ये अब तो खैर नहीं है, सिर्फ बुकिश लेवल पे रह गया। 4,000 का हमारा बिल है, वो कहते हैं कि बैंक से उसने 3,800 रिसीव किया है। तो वो 3,800 क्या है, एक्चुअली वो 3,800 उसने रिसीव कर लिया बैंक से कैश, यहाँ पे आ जाएगा। और जो 200 है रिमेनिंग डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंटेड मीन बैंक ने चार्जेस लिए, बिफोर टाइम आपको बिल डिस्काउंट करके लिए, उसके चार्जेस बैंक ने आपसे लिए 200। 4,000 का बिल था, बैंक ने आपको 3,800 दिए, ये 200 बैंक के चार्जेस हैं बिल डिस्काउंट करने के, ये आप कमीशन इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहा है इन ड्यू कोर्स एन अकाउंट सेल वाज रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी stating that part of the goods has been sold for ₹15,000। पार्ट ऑफ द गुड्स, सारी चीज़ें सेल नहीं हुई है, उसका कुछ पार्ट सेल हुआ है, वो हुआ है 15,000 का। उसने ये भी नहीं बताया कि हाफ सेल हुआ है या कितना सेल हुआ है, वो बता रहा है पार्ट ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर ₹15,000। आपने उसकी एंट्री 15,000 के साथ कर ली। अच्छा जी, उसके बाद वो बता रहा है
while his expense was rupees 360 and commission was rupees 500। उसने कैलकुलेटेड फॉर्म में कमीशन दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट 500 कमीशन लिख लेंगे। 360 कंसाइनी एक्सपेंस है, यहाँ पे आएगा 360 आपके कंसाइनी एक्सपेंस है, और 500 उसने आपको कमीशन पे किया है। ठीक है, इसमें अनसोल्ड स्टॉक भी है, उसने कहा ना पार्ट ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड। जी वो कह रहा है एंड ड्राफ्ट वाज रिसीव फॉर द बैलेंस, रिमेनिंग अमाउंट का बैलेंस रिसीव किया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़ 15,750। 15,750 रुपये का आपका अनसोल्ड स्टॉक है, आप उसको लिखेंगे। अगर ये आपको कैलकुलेटेड ना दिया हो तो हम इसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है, बट यहाँ पे ये कैलकुलेटेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। ये हमारा था जी। अब हम इसके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में अब तक हमने सिर्फ सेल लिखी थी, अब हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक आ गया, तो हम इसको भी मेंशन करेंगे। सेल कितने की हमारी हुई थी, 15,000 की। हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितने का था, 15,750। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 30,750। इस तरफ आ जाएं तो सबसे पहले हम लिखते हैं जितना की वैल्यू की हमने उनको चीज़ें भेजी होती हैं, तो हमने 25,000 का स्टॉक उनको सेंड किया था, और 1140 कंसाइनर एक्सपेंस था, उसके ऊपर कंसाइनी एक्सपेंस 360 था, और 500 हमने उनको कमीशन पे किया। अब हम क्या करेंगे, 30,750 में से ये वाली चारों वैल्यूज़ को जब लेस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 3,750 रुपीज़। ये 3,750 रुपीज़ हमारा क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट है। ₹350 इस तरफ भी हम मेंशन करेंगे 3,750 रुपीज़। ठीक है, अब हम बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट, तो फिर हम उसे देखेंगे कि हमने कितना रिमेनिंग कैश जो है वो रिसीव करना है। जी कंसाइनी अकाउंट की तरफ आते हैं, तो हमारी सेल कितने की है, 15,000। जी हमारा बिल रिसीवेबल कितने का था, वो था 4,000 का। कंसाइनी एक्सपेंस कितने थे, वो थे 360 के। हमने कमीशन कितना पे किया, 500। अब 15,000 टोटल बोथ साइड पर आ जाएगा। 15,000 में से जब हम ये तीनों वैल्यूज़ को लेस करेंगे, रिमेनिंग 10,140 रुपीज़ हमारा जो अमाउंट है वो कंसाइनी ने हमें पे करनी है, 10,140 रुपीज़, वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। 10,140 रुपीज़। इसी तरीके से ये इस साइड पे आएगी 10,140 रुपीज़। अब ये जो लास्ट वाली एंट्री है ये क्लोजिंग एंट्री है, ये सेम अमाउंट से आएगी जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी। अमाउंट सेम है, एंट्री सेम नहीं है, इसको हमने क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट के अगेंस्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड आउट कर लें जी। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इसमें अनसोल्ड स्टॉक है और उसको कैलकुलेट करना होगा हमने। पहले हमने सिंपल कंसाइनमेंट अकाउंट किया, ये कंसाइनमेंट अकाउंट विद अनसोल्ड स्टॉक है जी। कमाल डिस्पैच टू फराज 1000 फाउंटेन पेन कॉस्टिंग ₹20 ईच। 1000 पेन भेज रहे, 20 ईच मीन 20,000 का स्टॉक है। The consignor pays rupees 1900 for insurance in transit at 200 on special packing. 9 plus 2 1100 एक्सपेंस है कंसाइनर के। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते में अगर डैमेज वगैरह हो जाए तो उसके लिए उसने इंश्योरेंस करवा ली है। 200 स्पेशल पैकिंग के। ऑन रिसीप्ट ऑफ फाउंटेन पेन फ्राज पेन ₹700 ऑन फ्रेट
100 ऑन ऑक्ट्री एंड 100 ऑन कॉटेज। तो कंसाइनी ने ये एक्सपेंस पे किए हैं 700 प्लस 100 प्लस 100 900 कंसाइनी एक्सपेंस है, और कंसाइनी के ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने फाइनल अकाउंट किया ना एक पार्ट 1 में, उसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट में ये एक्सपेंस आते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। जो चीज़ को जो चीज़ को सेल करने के ऊपर एक्सपेंस आते हैं हमारे। अच्छा जी, ही सेल 900 फाउंटेन पेन एट ₹40 ईच। कंसाइनी के जो सेल करने के एक्सपेंस हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। अच्छा जी।